हाँ बंधुओं, माताओं, बहनों, ये ही सील है जो रूप से ज्यादा ताकतवर है, धन से ज्यादा ताकतवर है और परिवार से ज्यादा ताकतवर है, पुत्र से ज्यादा ताकतवर है। कौन? सील। आप लोग समझें इस सील की कितनी महत्ता है। भगवान बुद्ध ने 5 पूर्ण धर्म बताया। उस पूर्ण धर्म में पहला पूर्ण है सील। 7 तरह का धन बताया। 7 तरह के धन में पहला धन है सील। जैसे सील, श्रद्धा, श्रुत धन। श्रुत माने सुनने का। आप जो ये अच्छी बातें सुन रहे हैं, यह एक धन है जिसको संत गुरु कबीर जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हमारे तमाम अपराध नष्ट हो जाते हैं कुछ ही घड़ी अच्छे लोगों की संगत करने से। तो संगत, ये इसकी कितनी महत्ता है। ये सील का जहां मापदंड मिलता है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, हमें इसकी जो है सुरक्षा भगवान बुद्ध ने कहा तो पहला धन है सील, दूसरा श्रद्धा का धन है, तीसरा श्रुत धन जो सुन रहे हैं आप लोग, यह एक धन है। चौथा धन है लज्जा धन। कौन सा धन है? लज्जा। लज्जा एक धन है। जिस बेटी के पास, बेटे के पास लज्जा का धन हो जाता है, माता पिता उसके लिए अपने को कर्ज में डुबो देते हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी सन्मार्ग के रास्ते पर लज्जाशील होकर के चल रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें खेत भी बेचना पड़ जाएगा। तो क्या से? जब बच्चों के ऊपर माता पिता का भरोसा हो जाता है तो यानी कि अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। कब? जब लज्जा का धन रहता है तब जानिए ये लज्जा एक धन है। और 5वां धन संकोच धन। जैसे कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लोग कहीं भी बोल देते हैं जो अनुचित बातें होती है, कुछ संकोच नहीं करते हैं। और 6वां धन है त्याग धन। त्याग क्या है? एक धन है त्याग। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा सुत धन निज बतलाई के मूल मूर्त हैरान, अपना जन जब सोग नहीं कहां तब संतान। पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, धन मेरा है, ऐसा सोच करके मूढ़ व्यक्ति इसी में हैरान रहता है। लेकिन ये शरीर भी हमारी अपनी होने वाली नहीं है ना? ऐसा ये शरीर भी जब अपनी नहीं है, छोड़ना ही पड़ता है। तो कुछ त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगर त्याग की भावना रहती तो अपना भी कल्याण होता, समाज का भी। और 7वां धन भगवान बुद्ध ने बताया प्रज्ञा धन। प्रज्ञा जो ज्ञान की उच्च शिखर होती है उसे प्रज्ञा कहते हैं। ये 7 तरह का धन है। 7 तरह के धन में पहला धन है सील धन। 5 पूर्ण धर्म बताया भगवान बुद्ध ने, उसमें पहला पूर्ण है सील। तो सील की कितनी महत्ता है। भगवान बुद्ध ने कहा जो लोग जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जैसे इकलौते बेटे की माँ अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है अपनी जान को हथेली पर रख करके, और जैसे एक आंख का आदमी अपनी एक आंख की रक्षा करता है, इसी प्रकार से जिनको परिवार में, घर में, गांव में सुख चाहिए, उन्हें सील की रक्षा करनी चाहिए। तो सील समझे आपने क्या कहा। इसी बात को हम बार बार दबाव देकर बताते हैं, आज भी आपको बताएंगे। आगे इससे आप और कुछ सुनना चाहेंगे और भी चर्चा होगी, लेकिन पहले सील के बारे में समझें। जैसे देखिए अभी सील कोई ग्रहण नहीं करता, इसकी कोई जरूरत नहीं लोग समझ रहे हैं, जबकि हर घर में ये सील होना चाहिए। ये हमारी बात नहीं है, ये बाबा साहब की बात है कि अगर अपने घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, यश चाहते हो, अपने समाज का संगठन चाहते हो, तो आपके घरों में डेली सील का पाठ होना चाहिए। लेकिन हमारे लोग सील की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो माने नमस्कार, तस् माने उसको, भगवतो माने भगवान को। कौन भगवान? अरहतो
जो अरहत है, अरे माने दुश्मन या काटा, हत माने नाश कर दे, जो अपने दुश्मनों का नाश कर दे। माता बहनी लोग कि अपने दुश्मनी के बताई का के बताओ, हाथ उठाओ, के बताई दुश्मन के नाम तो क्या ना। हाँ भैया आप माता बहनी लोगों से पूछत वाली। हाँ तो बाबू आप बताएंगे दुश्मन कौन होता है? हमारा दुश्मन हमारा क्रोध खुद ही होता है। हाँ क्रोध, आपने बताया क्रोध। एक बात हुई, आप लोग बताओ कुछ सोच के, कुछ तो सोचा लगा इतना मौका। अब अगर कहीं झगड़ा हो लगे तो दे तनको दबे मत, डबल जमाना ना बात है, बात दूसरे हो लगे। कुछ बोला ना, हम लोग आपके हैं, आप हमारे हैं। जैसे बाबू ने बताया कि क्रोध हमारा दुश्मन है। भगवान बुद्ध ने कहा क्रोध खौलते हुए पानी के समान होता है। जैसे खौलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब है, अपना चेहरा नहीं दिखाया। अगर पानी साफ है तो उसमें आप चेहरा देख सकते हैं, लेकिन जब खौलता है पानी तो देख पाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे खौलता हुआ पानी होता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में क्रोध होता है, खौलते हुए पानी के समान, जिसमें हम अच्छी या बुरी कोई बातों को समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। और पानी जब शांत होता है, साफ होता है, उसमें हम अपना चेहरा भी देख लेते हैं। तो ये क्रोध इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये क्रोध पैदा कहां होता है? क्रोध का स्थान कहां है? तो भगवान बुद्ध ने कहा जितनी हानि अमित्र की करता एक अमित्र है। पीछे हमारे बाबू लोग ज्यादा बैठे होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देगा। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उसमें 6वां अंग है। जैसे कुछ नौजवान साथी या लड़का लोग कहा है कि भाई हमने क्या धर्म कर्म करूं मैं ना। और भगवान बुद्ध ने कहा धर्म पेट से ही देना चाहिए। आज जो बात हमारी बिगड़ी है पेट से ही बिगड़ रही है, तो धर्म को पेट से ही देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया मनुष्य के कल्याण के लिए। उसमें 6वां अंग है, जो गुण हो तो जाने न देही। आपके अंदर अच्छा गुण है तो जाने मत दो, जो नहीं हो तुरंत गए नहीं है, मिल रहा है तो ग्रहण कर लो। और क्या करना चाहिए? दुर्गुण हो तो दूर भगावे। अगर किसी प्रकार की बुराई आपके दिमाग में भरी है तो उसको दूर भगा दीजिए। और जो नहीं हो समीप ना आवे। अगर नहीं है कोई गंदी आदत तो आपके अंदर घुसने ना पावे। अगर ये 4 व्यायाम मन का होता रहे तो आपका मन मजबूत होगा कि नहीं? बलवान होगा और आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अब हम बता रहे हैं, बाबू ने कहा कि क्रोध सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है। तो हमने बताया कि ये रहता कहां है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितनी हानि अमित्र की करता एक अमित्र, अमित्र माने बैरी, जो दुश्मन होता है क्या करता है? नुकसान करता है। तो जितना एक दुश्मन का दुश्मन बैरी का बैरी नुकसान नहीं करता, उससे ज्यादा नुकसान जब गलत रास्ते पर हमारा मन भटक जाता है तो अपना नुकसान स्वयं करता है। अच्छा ये बतावा लोगन, पहले मारी मारा होले कि पहले गाड़ी होले? पहले गाड़ी होले था, पहले गरीबल होला। और वो गाली गलौज की भावना पैदा कहां होती है? मन में। मन में पहले में से खौलत रहा तब जाके पैदा होला। तो मन से ही आदमी, इसीलिए संत गुरु कबीर जी कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी। जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता, भगवान बुद्ध कहे सहस्त्र शत्रु जीते समर बने विजेता को, पर जो जीते आपन श्रेष्ठ विजेता हो। युद्ध के क्षेत्र में लाखों लोगों को जीतना। अभी ओलंपिक का खेल हुआ पेरिस में, कुछ लोग पूरी दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी बने हैं कि नहीं बने? पूरी दुनिया में उनका तहलका मचा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पूरी दुनिया को जीत लेना यह आसान बात है, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना कठिन बात है। और विजेता वही होता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे।
तो मन आज देखिए हमारे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, आप सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब के कई बच्चे दवा के अभाव में मर गए, किसके लिए? हमारे लिए। बाबा साहब ने कभी पत्नी को पति का प्यार नहीं दिया, किसके लिए? हमारे लिए। और बाबा साहब कभी भी अपने शिक्षा को अपने परिवार के लिए नहीं लगाया। बाबा साहब चाहे होते तो सोने का महल अपना बना लिए होते, लेकिन उन्होंने कोई सुख नहीं भोगा, अंत समय तक हमारे लिए लड़ते रहे। लेकिन आज बाबा साहब के बदौलत, बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, भगवान बुद्ध का मार्ग दिया, क्या क्या नहीं हमको दिया, लेकिन आज बाबा साहब उन परिस्थितियों में दिया जब इस समाज के लोग खाने के लिए भोजन नहीं पा रहे थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। बाबा साहब लंदन में जाकर आपकी आवाज उठाए, अंग्रेजों से ललकारते हुए बाबा साहब ने कहा, अंग्रेज तुम तो एक वैसे दर्जी की तरह हो जैसे एक दर्जी को किसी ने कोट सिलने के लिए दिया और वह दर्जी कोट सिल दिया, और कोट सिला कैसी? जो सिलवाने वाला था पुरानी कोट लिया था, जगह जगह फट गई थी, उस पर चकती लगी थी, और जैसी वह पुरानी थी केवल नाप देना था, और वो आदमी जाकर दर्जी को नाप दे दिया कि मेरी कोट बनाना तो इसी तरह बना देना, और वो दर्जी वैसे ही बनाया जैसे उसके कोट में जहां फटा था उसको फाड़ दिया, जहां चकती लगी थी वही चकती लगा दिया, उसी तरह से तैयार कर दिया। और जब वो ग्राहक जाता है, क्यों जी मेरी जो है कोट सिल गई? दर्जी ने कहा हाँ सिल गई। तो फिर देखता है तेरे भाई ये कोट फाड़ क्यों दिए, इस कोट में यहाँ चकती क्यों लगा दिए? तो आपने भी तो कहा था कि जैसे मेरी कोट है उसी तरह बना देना। तो ये देखिए, यह जो है ये उनका उद्देश्य नहीं था, जो सिलाने वाले थे उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो केवल नाप दिए थे, पुरानी कोट का नाप दिए थे, लेकिन वो दर्जी समझ नहीं पाया। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से ही ललकार के दिया, कहा कि जैसे 150 साल तक तुम लोग भारत में शासन किए, तुम लोगों के शासन से पहले जैसे हमारी हालात थी, हमारे बच्चे ना कुएं पर चढ़ पाते थे, ना स्कूल में जा पाते थे, ना खाने के लिए अच्छे भोजन पाते थे, ना सरकारी नौकरियां पाते थे, और तुम लोगों ने भी 150 साल तक शासन किया, तुम्हारे शासन काल में भी हमारी हालात वैसी ही रह गई। ये बात बाबा साहब ने जाकर अंग्रेजों को ललकार के लंदन में कहा, और बाबा साहब फिर वहां से जांच दल जब आता है, जांच यहाँ पर होती है, तो फिर हमारे लोगों की हालात गड़बड़ मिलती है। तो फिर संविधान जब बनाने का अवसर मिला तो बाबा साहब